पॉलिटी रैपिड रिवीजन का है पेज नंबर 75 है। पॉलिटी रैपिड रिवीजन यूपीएससी ने राष्ट्रपति के बारे में क्वेश्चन पूछा कि अगर राष्ट्रपति का इलेक्शन इनवैलिड घोषित कर दिया जाता है तो फिर काम भी इनवैलिड है ना भाई ना, ये नहीं होता, ऐसा नहीं, क्योंकि राष्ट्रपति के काम इनवैलिड नहीं होंगे, जो बंदा इनवैलिड है पर काम इनवैलिड नहीं होंगे। इसने बोला है भाई राष्ट्रपति के इलेक्शन को पोस्टपोन किया जा सकता है अगर कोई राज्य की विधानसभा भंग हो गई है। नहीं भाई नहीं, ये गलत बात है। और इसने एक बात बोल रखा है कि भाई राष्ट्रपति कॉन्स्टिट्यूशन ने एक टाइम लिमिट सेट कर रखी है राष्ट्रपति को कि भाई इतना दिन में तेरे को देना पड़ेगा, इतना दिन में तेरे को देना पड़ेगा। नहीं भाई नहीं, ये गलत है भाई। अब एक इसने पूछा पार्लियामेंट्री बिल पास बाय द लोकसभा सेंड टू द इसने वो 144वें संविधान संशोधन के ऊपर पूछा है कि अगर लोकसभा ने कोई बिल पास करके भेज दिया राष्ट्रपति के पास, राष्ट्रपति ने दोबारा भेज दिया, पार्लियामेंट ने दोबारा वैसे भेज दिया, कोई बदलाव नहीं किया, तो उसे वो देना पड़ेगा। आर्टिकल 44 में बोल रखा है ये बातचीत, वो सॉरी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 44 में बोल रखा है। और फिर एक उसमें बात बोल रखी है कैंडिडेट मस्ट एश्योरिंग मेजोरिटी, इसमें बोल रखा है कि मेजोरिटी वोट जीतने से कुछ नहीं होगा भाई, आपको 50% से ज़्यादा वोट जीतनी पड़ेगी, है ना। थैंक यू, क्योंकि ये दिखा रहा है कि उसका इलेक्शन उसका जो वो है वो किस प्रकार से होता है। देन आर्टिकल 71(2) में बोल रखा है कि भाई अगर उसका जो इलेक्शन है वो डिक्लेयर वॉइड हो जाता है पर उसको जो काम करें वो वैलिड रहेंगे। देन वो आर्टिकल 54 में बोल रखा है कि अगर कोई डिसॉल्व हो जाए कि इलेक्टेड मेंबर ऑफ बोथ लेजिस्लेटिव असेंबली एंड पार्लियामेंट एंड लेजिस्लेटिव असेंबली वोट करेंगे। हाउएवर अगर असेंबली डिसॉल्व हो जाती है तो इसका मतलब ये नहीं कि मतलब उसका जो वो मतलब वो ऐसा नहीं कि इलेक्शन रुक जाएगा, आगे बढ़ जाएगा। ये बात कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखी हुई पर संविधान पर इसने सुप्रीम कोर्ट मेरे भाई ने बोल रखी है 1974 में। देन इसमें फिर कॉन्स्टिट्यूशन ने बोल रखा है कि राष्ट्रपति के पास कोई टाइम लिमिट नहीं है जितने में वो पास करके दे दे। पॉकेट वीटो में तो रख के बैठ सकता है। देन पोजीशन बोल रख, अब राष्ट्रपति कार्य पढ़ने वाले हैं, आर्टिकल 52 से लेकर 72 तक है। देश की एकता अखंडता और इंटीग्रिटी, एकता अखंडता का सिंबल है। इनडायरेक्टली चुना जाता है। इलेक्टोरल कॉलेज है, इलेक्ट्रो कॉलेज में इलेक्टेड मेंबर होते हैं पार्लियामेंट के, एंड तुम्हारा इलेक्टेड मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, इलेक्टेड मेंबर ऑफ दिल्ली एंड पौंडीचेरी। अब भाई कौन नॉमिनेटेड मेंबर वोट नहीं देते और ना तुम्हारे नॉमिनेटेड एमपी वोट देते, नॉमिनेटेड मेंबर वोट देते, और जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है वो भी वोट नहीं देती। अब एमएलए की वोट होती है उस राज्य की, मतलब टोटल उस राज्य की जो पॉपुलेशन है और उस राज्य की जो जनसंख्या है उससे गुणा करते हैं 1/1000 से। और ये जो निकाला जाएगा 1971 के सेंसस के ऊपर निकाला जाएगा। जो एमपी वोट देते हैं, जो एमपी वोट देते हैं वो टोटल एमएलए की वोट डिवाइड बाई एमपी कितने टोटल एमपी हैं। फिर तुम्हारा वोटिंग परसेंटेज, वोटिंग सिस्टम प्रपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय सिंगल ट्रांसफरेबल वोट 1992 में यही पूछा था। अगर जिस व्यक्ति को ये पता होता था उस क्वेश्चन को ठीक कर देता। प्रपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। अब डिस्प्यूट अगर उसका डिस्प्यूट के लिए सुप्रीम कोर्ट के पास जाएंगे, परंतु अगर वैकेंसी पूरी नहीं हुई, मतलब ऐसा नहीं है कि हर बंदे को वोट देना जरूरी है, और ऐसा नहीं है कि अगर छोटी मोटी इरेगुलेटरी हो गई इलेक्टोरल कॉलेज में उसको ख़राब कर दिया जाएगा कॉन्स्टिट्यूशन को। अब इसने बोल रखा है वही बात जो बात मैंने बोल रखी थी, इलेक्शन कैन नॉट बी पोस्टपोन्ड अगर कोई लेजिस्लेटिव असेंबली डिसॉल्व हो रखी है, वो चीफ जस्टिस दिलाता है। 5 साल का टाइम पीरियड होता है, जितनी बार भी चुन लो, रेगुलेशन देता है वो वाइस प्रेसिडेंट को, है ना। और वही उसके काम डिफैक्टो नहीं होते। वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, अब अगर इम्पीचमेंट करना है 14 दिन पहले नोटिस देना पड़ेगा, 2/3 बहुमत से होता है लोकसभा में। और वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एक तुम्हारा वो है, और इम्पीचमेंट तुम्हारा क्वासी जुडिशल प्रोसीजर है, और 6 महीने के अंदर दोबारा चुनाव करने पड़ेंगे। इस दौरान प्रेसिडेंट इंतरिम राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा। एग्जीक्यूटिव पावर ये पीएम को अपॉइंट करता है, चीफ मिनिस्टर को अपॉइंट करता है, गवर्नर को अपॉइंट करता है, कैग को अपॉइंट करता है, एजीआई को अपॉइंट करता है, सीईसी को अपॉइंट करता है, यूपीएससी चेयरमैन को अपॉइंट करता है, फाइनेंस कमीशन को अपॉइंट करता है, इंटर स्टेट काउंसिल को अपॉइंट कर सकता है लेजिस्लेटिव। अब ये इसकी एग्जीक्यूटिव पावर थी। लेजिस्लेटिव पावर ले लो, समन कर सकता है, प्रोपेक कर सकता है, डिसॉल्व कर सकता है पार्लियामेंट को, एड्रेस फर्स्ट सेशन पहले सेशन को एड्रेस करता है, और तुम्हारा मैसेज भेज सकता है कोई पार्लियामेंट को। 12 एमपी को 12 लोग राज्यसभा एमपी को नॉमिनेट करता है। 8 कल्चर के बेस पे 2 एंग्लो इंडियन को करता था, पर 144 से संविधान ने बोल दिया 12 सालों को। फाइन, कोई भी मनी बिल को इंट्रोड्यूस करने से पहले इसकी परमिशन चाहिए। बजट को पार्लियामेंट में पेश कराता है। आर्टिकल 72 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बोल रखा है। आर्टिकल 72 जो ग्रांट करता है, पार्डन करता है, रिप्रोवाइव करता है ना।
और रेमिशन करता है, कम्यूट टू डिस्टेंस करता है, परंतु ना, और ये इसका जुडिशल रिव्यू नहीं होगा। मिलिट्री पावर सुप्रीम कमांडर है, वॉर डिक्लेयर करता है और कंक्लूड पीस करता है विद पार्लियामेंट्री अप्रूवल। इमरजेंसी पावर 52, 356, 360 तो है ही। ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर 123 है ऑर्डिनेंस में। इसका मतलब ये नहीं कि आप वो संविधान संशोधन कर दो, संविधान संशोधन नहीं करोगे। जब भी पार्लियामेंट के जब भी दोनों पार्लियामेंट बैठ जाएंगे तो 6 हफ्ते के बीच में आपको उनसे परमिशन लेनी पड़ेगी, है ना। अब वीटो पावर की बात आ रही है। विद होल्ड द एसेंट, मतलब वीटो पावर की बात है कि अगर किसी को रख लिया, अगर होल्ड एसेंट नहीं दी तो वो बिल ख़त्म हो जाएगा। सस्पेंसिव वीटो है, कंसिडरेशन के अगेंस्ट में भेज दिया। एक्सेप्ट मनी बिल को नहीं भेज सकते सस्पेंसिव वीटो में नो मनी बिल। पॉकेट वीटो में भाई तुम्हारा ये है कि कोई टाइम लिमिट नहीं है, मतलब बिल इंडेफिनेटली आपके पास पड़ा रहेगा। और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में कोई वीटो नहीं है। अब डिस्क्रिशनरी पावर है, अगर जब किसी पार्टी को बहुमत ना हो तो किसी भी बंदे को पीएम नॉमिनेट कर सकता है। कैबिनेट मिनिस्ट्री को तुम्हारा वो कर सकता है, कैबिनेट मिनिस्ट्री को सस्पेंड कर सकता है अगर उन्होंने मेजोरिटी खो दी एंड रिफ्यूज टू रिज़ाइन, है ना। ठीक है, ये कर सकता है। लोकसभा को डिसॉल्व कर सकता है कि वो चीफ पीएम और उसकी सीएम की उसकी पावर में सीएम उससे बोलने के बाद। अब केआर सिंह केस 1999 में हुआ था कि जो आर्टिकल 72 के तहत ये राष्ट्रपति तुम्हारा माफ़ करता है, इसका जुडिशल रिव्यू नहीं होगा। थैंक यू।